मेरे एक अंकल जी हैं एंड रिसेंटली उनका एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में। पूरी फैमिली परेशान थी, उनके सर से लाइक ब्लड वगैरह आ रहा था। मैं भी वहाँ पे पहुँचा था एंड उसी भीड़ में से किसी ने उनको बोला कि यार तुम जो पीना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो तुमको नशा मुक्ति केंद्र पे लेके चलते हैं, वहाँ पे तुम्हारी दवा होगी, छूट जाएगा। तो उन्होंने जानते हो क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अरे मैं जब चाहूँ तब छोड़ दो, कहीं नहीं जाना, मैं जब चाहूँगा तब इसको छोड़ दूँगा। एंड बिलीव मी ब्रदर, उनका 30 साल पुराना एडिक्शन है एंड वो हर बार उनको यही लगता है कि वो जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे। अगर तुम्हारा भी यही कंडीशन है इस फ़ोन को लेके, इन दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड 7 रीज़न जिसकी वजह से आप फ़ोन को कभी नहीं छोड़ सकते। जो सबसे पहला रीज़न है वो है हमारा विल पावर पे रिलाई करना। मैं विल पावर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता हूँ, बट आप अगर टोटली विल पावर पे ही रिलाई कर रहे हो कि नहीं मैं कसम खा लूँगा, छोड़ दूँगा, मैं लाइक भगवान का फ़ोटो लगा लूँगा वॉलपेपर पे, मैं छोड़ दूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग वर्क। आप विल पावर पे रिलाई करके इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते। देयर शुड बी अ सिस्टम जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा। विल पावर इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न होता है, बंदों को लगता है कि मेरे को सब मालूम है। लाइक मेरे को मालूम है कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना, उसके बाद भी मैं इससे बाहर नहीं आ रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ गाइज जो कि लाइक मेरे पास साथ कंसल्टेशन कॉल पे आते हैं एंड वो कहते हैं भैया मेरे को सब मालूम है इस एडिक्शन से कैसे बाहर आना है, क्या है, एंड तभी भी मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। लिटरली ब्रो, आपको कुछ नहीं मालूम। आप जिसको बोलते हो कि मेरे को सब मालूम है, आपकी नॉलेज इतनी ही है कि आपको ये पता है कि ये एडिक्शन बुरा है एंड आपको लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहिए, एंड ये एडिक्शन बुरा है। बस आपको इतना मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम है कि आपका ट्रिगर क्या है, आपका हाई रिस्क सिचुएशंस क्या है, आप किन किन इमोशंस को कोप कर रहे हो, या आपका ब्रेन का पैटर्न क्या है, क्योंकि आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने हमेशा एक लाइक डेज पे ध्यान दिया है कि अरे मैं इतने दिन तक रोक लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कभी भी अपने इंटरनल इश्यूज पे आपने ध्यान नहीं दिया। यू नो नथिंग अबाउट दिस सिस्टम एंड यू थिंक कि मेरे को सब आता है। इतना ही मालूम है आपको कि फोन देखना बुरा है एंड मेरे को लाइफ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा यू डोंट नो, यू नो नथिंग। एंड ये इनफ नहीं है। वो सबको मालूम है कि फोन देखना बुरा है, वो सबको मालूम है कि गाना पीना बुरा है, बट इतना ही जानने से आप इस एडिक्शन को नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या एक्चुअल रीजंस हैं, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। एक तीसरा रीजन जो मैंने देखा है इस पोर्न एडिक्शन में लोगों को फंसे रहने का, दैट इज डूइंग सोलो। उनको लगता है कि मैं अकेले से ही इससे बाहर आ जाऊंगा, मेरे को कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। ब्रदर, आप अकेले से कितने सालों से लाइक ट्राई कर रहे हो इससे बाहर आने के लिए, एंड बिलीव मी ये ऐसा है ही, ये ऐसा टैबू एडिक्शन है कि आप दूसरों को बता भी नहीं सकते। आप इस चीज में दूसरे की इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेम एंड गेट। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि कंसल्टेशन कॉल वगैरह पे आते हैं एंड दिस से कि भैया मैं बताना नहीं चाहता। आई आई कैन फील दैट बिकॉज ये कोई लाइक प्राउड करने वाली चीज नहीं है कि नहीं भैया मैं तो डेली हिलाता हूँ ये वो। दिस इज अ थिंग जिस पे आप बात नहीं कर सकते, अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए ये नेसेसरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी इस स्ट्रगल को किसी के साथ शेयर करो। आप अकेले नहीं जा सकते। देयर इज अ नीड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। वो मे भी आपका एक क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या कोई कम्युनिटी या ग्रुप हो सकती है, या कोई एक रैंडम ऑनलाइन पर्सन हो सकता है जो कि आपका इसमें हेल्प कर सकते हैं। एंड आई नो यू नो दैट, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग इट, यू आर रेडी टू टेक हेल्प। तीसरा एक सबसे बड़ा इशू मैंने देखा है कि वो लोग लाइक इग्नोरिंग इंटरनल इश्यूज। आप अपने अंदर के इश्यूज को टोटली इग्नोर कर देते हो। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के साथ होता है, या जो भी जॉब वगैरह करते हैं उनके साथ, कि वो लाइक उस एग्जाम को इतना ज्यादा बड़ा लाइक वो बना लेते हैं कि वो उसके वजह से अपना अदर इश्यूज, लाइक उनको अगर कोई लैक ऑफ इंटिमेसी है, लोनलीनेस है, इन सारे इश्यूज को, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास है, इन सब को वो हल्के में लेते हैं, उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे को खुद को लॉक कर लेना चाहिए रूम में एंड बाकी कुछ नहीं, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम ही एग्जाम एग्जाम नहीं। ब्रदर, मेरे ग्रुप में होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का ये सबसे बड़ा गलती मैंने देखा है कि वो हमेशा इस एडिक्शन को सेकेंडरी रखते हैं एंड जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको प्राइमरी रखते हैं। कि उनका पूरा तो पूरा यही लाइक दे आर डूइंग द रिबूट थिंग जस्ट बिकॉज कि उनको वो एग्जाम क्लियर करना है।
एंड अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं बनाओगे इस एडिक्शन से बाहर आने का, देयर इज अ वेरी लो चांस कि आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। देयर इज टू टाइप ऑफ पर्सन, जो कि एक आदमी का ये बैड हैबिट बन चुका है, एंड दूसरा है कि यार जिसको एडिक्टेड है, जो इसके बिना नहीं रह पाता है, जिसका बिहेवियर कंपल्सिव हो चुका है इस एडिक्शन को, उसके लिए इस एडिक्शन से बाहर आने की चीज को प्रायोरिटी बनानी होगी, evoke a bridge, otherwise you are going to struggle में। The fifth reason is believing I can't। बहुत सारे लोग इतनी सालों से ट्राई कर रहे हैं इस एडिक्शन से एंड फाइट करने के लिए, उनको एक बिलीव हो गया है कि मैं नहीं कर सकता, मैंने तो हर चीज ट्राई कर लिया है, मेरे से नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जो बिलीव ही नहीं कर रहा है कि वो इस एडिक्शन से बाहर आ सकता है, वो नहीं आ सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। देयर इज अ गाय इन माय ग्रुप 60 साल का, एंड उसने अपनी इतनी पुरानी एडिक्शन को छोड़ा है। कंटली लगभग 1.5 साल हो गए होंगे। ही हैवंट वॉच फोन एंड मास्टरबेट। मैं जल्दी उनके साथ पॉडकास्ट भी करूंगा। एंड अगर वो इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं तो व्हाई द फक यू कांट? तुम लूले नहीं हो, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। एनीबॉडी कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। कि इतना भी वो नहीं है। तो सबसे पहले ये बिलीव रखो कि इस एडिक्शन से बाहर आया जा सकता है, अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। मैं इस एडिक्शन से बाहर आया हूँ, सुसाइडल कंडीशन थी मेरी। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि 10-10 साल 20 साल पुराना एडिक्शन, उससे बाहर आए। आप भी आ सकते हो ब्रदर, बिलीव इट। इसके अलावा एक मैंने बहुत बड़ी रीजन देखी है जिसकी वजह से आप एडिक्शन में फंसे रहते हैं, वो कि लोग डेज काउंट पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मेरा 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, 150 दिन हो गया, 435 दिन हो गया। देयर इज अ गाय, मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पढ़ा, उसने बोला कि आज मेरा 117 दिन 6 घंटे हो गए। व्हाट इज दिस? आपने इसमें सीखा क्या? अगर आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो डेज पे कि एक टाइम बम आपने सेट करा हुआ है कि 150 दिन तक मेरे को करना है, वो टाइम बम फटेगा। हमारा पर्पज होना चाहिए यार इस एडिक्शन से बाहर आना, कंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आना, न कि हमको डेज पे फोकस करना चाहिए कि मेरा इतना दिन तक मेरे को मास्टरबेट नहीं करना है। लिटरली आई हैव ट्राइड इट। मैं 140 दिन तक नो पोर्न, नो मास्टरबेट्स एंड एकदम स्पिरिचुअल लाइफ, सारी चीजें सही चल रही थी। एंड 140वें दिन मेरा स्लिप हुआ एंड आई फाइंड इट, मेरे को फिर उतना ही गिल्ट, उतना ही सेम, एंड मैंने अपने आप को अगेन जीरो पे पाया। एंड यही डिमेरिट है जो भी लोग डेज काउंट करते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने इस एडिक्शंस के बारे में। इन सारी चीजों को लर्निंग पे फोकस करो, प्रोग्रेस पे फोकस करो, न कि डेज पे फोकस करो। डोंट काउंट डेज, लर्न फ्रॉम योर स्लीप, लर्न फ्रॉम योर रिलैप्स एंड मूव ऑन द रिपोर्ट। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है जो कि हमें इस एडिक्शन में रखे रहते हैं, बट ये कुछ कॉमन बिलीव में इधर आई, लोगों का थॉट पैटर्न ही अलग है भाई इस एडिक्शन से निकलने का, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 साल तक नोफा फॉलो कर चुके हैं, उसके बाद अगेन एडिक्टेड, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास कोई लर्निंग ही नहीं है, कोपिंग स्किल्स ही नहीं है, कैसे चीजों को टैकल करना। एंड इफ यू आर डूइंग दिस नोफैप लाइक दैट, बिलीव मी ब्रदर, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है, आपको स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, सिस्टमैटिक होना पड़ेगा, तब जाके इस एडिक्शन से आप बाहर आ सकते हो। आपको अपने इनर इश्यूज को टैकल करना जानना होगा। आपको अपने इस बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि मेरा ये ट्रिगर है, मेरा ये हाई रिस्क सिचुएशंस है, मेरी बाउंड्रीज ये हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारा का सारा वो सिस्टम डालता ही रहता हूँ। एंड इफ यू वांट कि नहीं एक पर्सनल टच बने, यू कैन ज्वाइन आवर रिबोट ग्रुप, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। एंड इफ यू वांटेड टू नो अबाउट द होल रिबोट सिस्टम, यू कैन परचेज आवर कोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक सॉल्यूशंस के साथ।